आप सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए प्रोग्राम में, जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है, उसके नए एपिसोड। आज आप में से बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर के भवन में सेवा के लिए सहायता करते हैं। आप अपने दान, अपनी भेंटें देते रहते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर को आदर देने के लिए। लेकिन कई बार आपका मन उदास हो जाता है, आपका मन निराश हो जाता है जब आप कलीसिया के अन्य लोगों को देखते हैं, अन्य मसीहों को देखते हैं कि परमेश्वर की सेवा के लिए वो बहुत अधिक सहायता करते हैं, बहुत मदद करते हैं, और उनको देखकर आपको अपने दान, अपनी भेंटें बहुत छोटी नजर आती हैं और आपको ऐसा लगता है मैं प्रभु की सेवा के लिए क्या कर पा रहा हूँ, मैं क्या कर पा रही हूँ, कुछ भी तो नहीं। इसकी क्या वैल्यू है परमेश्वर की नजर में? कुछ भी तो नहीं। मैं परमेश्वर के दास को कहां से सहायता कर पा रही हूं? कुछ भी तो नहीं। कई बार ये ख्याल, ये बातें आपको दुखी करता होगा, आपके मन को दुखी कर देती होंगी ये बातें। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं। प्रभु आज आप लोगों को अपने वचन से आशीष देना चाहता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर के हृदय को पहचानें कि परमेश्वर का दिल क्या कहता है और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल में एक बहुत सुंदर एक घटना है जो हम सब की आत्मिक जिंदगी में एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आती है। स्पेशली आप लोगों के लिए यह संदेश है। मेरे भाई, मेरी बहन, ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में थे, आराधनालय में प्रभु एक जगह पर बैठे हुए थे अपने चेलों के साथ, और प्रभु देख रहे थे कि भवन में जितने भी लोग हैं वो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने दान को लेकर आए और दान को चढ़ाने लगे। और जब वो दान को चढ़ा रहे थे उस पात्र में, तो उनके दानों की आवाज बहुत अधिक आ रही थी। उस पात्र में जब वो डाल रहे थे तो उनके दानों की, उनके पैसों की आवाज बहुत अधिक आ रही थी। और जब वो आवाजें आ रही थी तो सबको लग रहा था कि इसने बहुत अधिक डाला है। वैसे ही बार बार लोग आए और उन्होंने अपनी भेंटों को उस दान पात्र में डाला। उसी बीच एक कंगाल विधवा आई। जब कंगाल विधवा आई मेरे प्रियो, तो उसने केवल 2 दमड़ी, यानी 2 उसने तांबे के सिक्के जो थे वो परमेश्वर की सेवा के लिए उसके भवन में उसने दान दे दिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखकर कि सबसे अधिक दान तो इसी स्त्री ने दिया है। और चेले जो है इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि चेले भी इस घटना को देख रहे थे। यीशु ने उन्हें समझाया और उनकी आत्मिक आंखों को खोल दिया, और आज प्रभु आपकी भी आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है। प्रभु ने समझाया कि सब ने अपनी बढ़ती में से दिया, सब ने अपनी बढ़ती में से दिया। हो सकता है उनमें से कोई 1 लाख रुपए कमाता हो, कोई 5 लाख रुपए कमाता हो, कोई 10 लाख रुपए कमाता हो, और सब ने अपनी बढ़ती में से थोड़ा थोड़ा परमेश्वर की सेवा के लिए उसके भवन में दान दिया। लेकिन ये स्त्री जो थी, बाइबल बताती है विधवा थी, यानी इसका कोई कमाने वाला नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं था, और इसका कोई बेटा भी नहीं था। यह अकेली विधवा थी और इसके पास केवल 2 दमड़ी थी, केवल 2 ही तांबे के सिक्के थे, और जिससे वो अपने जीवन का गुजारा करती। बाइबल कहती है कि जो उसकी जीविका जिससे थी वो उसने ले जाकर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को आदर देने के लिए दान के रूप में चढ़ा दी उसने। और प्रभु ने कहा सबसे अधिक इसने दिया है, क्योंकि सब ने अपनी बढ़ती में से दिया, लेकिन इसने अपनी घटी में से दिया। उस 2 तांबे के सिक्के की, उस 2 दमड़ी की कोई भी ज्यादा अहमियत नहीं थी, क्योंकि बाइबल के जमाने में वो 2 दमड़ी जो होते थे मानो 1 रुपए के समान हो, ऐसे थे। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा दान दिया है, सबसे ज्यादा। मेरे प्रियो, जब आप दान को देते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए भेंट को चढ़ाते हैं, चाहे आप 1 रुपए का दान देते हैं, आप 1 रुपए के रूप में परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं उसकी सेवा के लिए। परमेश्वर की दृष्टि में वो दान जो है बहुत ज्यादा बहुमूल्यवान है। कोई 1 करोड़ दे रहा है, लेकिन वो अपनी बढ़ती में से दे रहा है, और आप अपनी घटी में से दे रहे हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, और जो है वो आपने परमेश्वर को दे दिया। तो परमेश्वर की दृष्टि में आपका दान जो है, आपकी भेंट जो है, उन सब से सर्वोत्तम है। मेरे प्रियो, आपकी भेंटें जो आप देते हैं, जो दान देते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में उसका मूल्य बहुत बड़ा है। सब अपनी बढ़ती में से दे रहे हैं, और आप में से बहुत से मेरे भाई बहन अपनी घटी में से दे रहे हैं।
और जब आप अपनी घटी में से देते हैं तो बाइबल कहती है सबसे अधिक दान वही देता है। ध्यान रखें, आप निराश ना हो कभी भी। कलीसिया के अन्य लोगों को देखकर, उनको देखकर प्रभु का धन्यवाद करें। और आप जो भी भेंटें देते हैं, जो भी सहयोग करते हैं, वो आनंद के साथ और खुशी के साथ दें। चाहे आप 1 रुपए की भेंट देते हैं, परमेश्वर उस भेंट को ग्रहण करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं, वो इंसानों की तरह नहीं देखता। इंसान तो आपके रुपये को, आपके बिजनेस को, आपकी पर्सनैलिटी को देखेगा, आपके बैकग्राउंड को देखेगा, लेकिन प्रभु तो केवल मनुष्य का मन देखता है कि मनुष्य मन से कैसा परमेश्वर से प्रेम करता है और परमेश्वर को आदर देना चाहता है। और इसने अपनी कमी घटी में से, जिससे इसकी जरूरत पूरी होती, जिससे ये अपने लिए अनाज को लेके आती, रोटी लेके आती, खाती और अपना गुजारा करती, वो तक इसने परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को आदर देने के लिए दे दिया। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा सबसे अधिक इसी ने दिया है। आप जो सोचते हैं कि मैं थोड़ा दान दे रही हूं, मैं थोड़ा दान देता हूं, मैं थोड़ी सी भेंट प्रभु को दे पाता हूं, आप सबसे अधिक देते हैं। आपकी कलीसिया में कोई लाख रुपए दे रहा है, कोई 10 लाख रुपए दे रहा है, मेरे प्रियो आप उन सबसे बढ़कर परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। ध्यान रखें, आपके वो 10 रुपए, आपके 5 रुपए, आपका वो 1 रुपए परमेश्वर की दृष्टि में उन सबसे ज्यादा है जो चर्च में 1 लाख रुपए का भी दान देते हैं। ध्यान रखें, क्योंकि वो अपनी बढ़ती में से दे रहे हैं और आप अपनी घटी में से दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आपका दान परमेश्वर की नजर में बहुत बहुमूल्यवान है, बहुत कीमती है। इसीलिए कभी भी परमेश्वर को उसकी सेवा के लिए जब भी आप आगे हाथ बढ़ाएं तो ना सोचें ये छोटा सा दान है, ये छोटी सी भेंट है। परमेश्वर आपके मन को देखता है, और जब आप परमेश्वर को आदर देने के लिए कुछ भी भेंट देते हैं, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है और आपको बहुत आशीष देता है। आइए, मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको और बल दे और सामर्थ्य दे और सक्षम बनाए, ताकि आप परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़कर और बेहतर से बेहतर रूप से आदर दे पाए। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, आज अपने लोगों से आपने बात करी है, आज उन्हें मेरे परमेश्वर आपने मार्गदर्शन दिया है, आज प्रभु आपने उनकी अगुवाई करी है प्रभु, और आज आपने बता दिया कि आपका प्रभु देखना मनुष्य की तरह नहीं है। मनुष्य तो मेरे परमेश्वर उस बाहरी रुपये को देखता है, बाहरी वस्तुओं को देखता है, लेकिन आप तो मन को देखते हैं। जब कोई अपनी कमी घटी में से प्रभु आपको आदर और सम्मान देता है मेरे परमेश्वर, तो वो आपकी दृष्टि में बहुत बड़ा प्रभु दान होता है, वो बहुत बड़ी भेंट होती है जिसे आप स्वीकार करते हैं और आप कहते हैं सबसे अधिक इसी ने दिया है। मेरे प्रभु, अपने बच्चों की मदद करें, अपने बच्चों की सहायता करें, इनको प्रभु सामर्थ्य दे प्रभु जी, इनकी नौकरियों में आशीष दे, इनके परिवार के लोगों के नौकरियों में, उनके बिजनेसेस में आशीष दे प्रभु, उनकी सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर। ये थोड़े में ईमानदार रहे प्रभु, इन्हें बहुतों का अधिकारी बनाए प्रभु जी, ताकि मेरे परमेश्वर ये बहुतों का अधिकारी बन के आपकी महिमा कर सके, आपकी तारीफ कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके परमेश्वर। ओ मेरे प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने बच्चों के लिए प्रभु रास्ते खोले हैं, आपने इनके लिए दरवाजे खोले हैं, क्योंकि आपका वचन प्रभु कहता है जो मार्ग मैंने तेरे लिए तैयार किया है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आपका वचन कहता है कि जो दरवाजा मैंने तेरे लिए खोल दिया है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे परमेश्वर, उनकी ईमानदारी को देखते हुए आपने उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खोले हैं, और प्रभु आपके बच्चे उन दरवाजों में एंटर करेंगे और आनंद के साथ प्रभु आपका धन्यवाद करेंगे। मेरे प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। आप प्रभु इंसानों की तरह नहीं देखते, इंसानों का देखना प्रभु और आपका देखना बहुत फर्क है राजा। आप परमेश्वर हमारे मनों को देखते हैं और हमारे मनों के अनुसार प्रभु हमें आशीष देते हैं। ओ मेरे प्यारे पिता, आपने अपने बच्चों के मनों को देखा है और आज उनसे बात करी और आपने बताया उनको परमेश्वर की उनकी भेंटें प्रभु सर्वोत्तम भेंटें हैं, उत्तम से उत्तम भेंटें हैं जो उन्होंने आपको दी हैं, आपको चढ़ाई हैं मेरे परमेश्वर। ओ मेरे प्यारे पिता, अपने लोगों को आप बढ़ाने जा रहे हैं, इनको उन्नत करने जा रहे हैं मेरे प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करता हूं। मैं प्रभु आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं, इनकी जिंदगियों को, इनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपता हूं। इनको बहुत आयत से प्रभु आशीष देना पिता, ताकि आपकी महिमा होने पाए। आपका विशेष धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीष को रिलीज करने के लिए। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और आप लोगों की आत्मिक जिंदगियों में फिर से मजबूती को प्रभु लाए। और आज इस संदेश से आपने जाना कि परमेश्वर को जो हम भेंट देते हैं वो हमें अपने मन से भेंट देनी है, और प्रभु सब कुछ जानता है। भले ही आपके पास्टर ना जाने, प्रभु के दास ना जाने, आपके परिवार के लोग या कलीसिया के लोग ना जाने, लेकिन प्रभु
सब जानता है और वो आपसे प्रेम करता है। वो हमेशा आपको ऊंचा करना चाहता है। और ना भूलें कि परमेश्वर हमारी ताकत है।